सबसे पहले ये सॉल्व देखो और गौर करो कि मैं इस सॉल्व में आखिर कर क्या रहा हूँ। मैंने तुम लोगों की आंखों के सामने स्क्रैम्बल किया और अब मैं यहाँ पे सॉल्व अपना स्टार्ट करने लगा हूँ। लेट्स गो। आई थिंक ट्वेंटी 7 सेकेंड्स। तुम लोग ये टाइम के लिए तरस रहे हो। तुम लोगों ने गौर किया मैंने कितना स्लो क्यूब को घुमाया, कितनी रोटेशंस की और तो और मतलब मेरे सॉल्यूशंस कितने इनएफिशिएंट थे। मैंने जानबूझ के कई पेयर्स में कभी ऐसे किया कभी ऐसे किया, ज़्यादा मूव्स किए ताकि मैं बता सकूं कि गलतियों की गुंजाइश रखते हुए भी मतलब इनएफिशिएंट सॉल्यूशंस के बावजूद फास्ट टर्न, अगर तुम लोगों को नहीं बहुत ज़्यादा फास्ट टर्न करना आता कोई मसला नहीं, यहाँ पे चीज़ है एक्यूरेट टर्निंग, ये ज़रूरी है। अगर तुम लोगों के सॉल्यूशंस बकवास हैं, तुम लोगों की टर्निंग रद्दी के बराबर है, फिर भी तुम लोग 30 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो। आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें हम लिखेंगे ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ आए। सब 30 के लिए हमें टोटल 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले क्रॉस, CRO, यार मेरे पास कोई पेन नहीं था, कोई पेपर नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने ये इंतज़ाम किया। क्रॉस हमें चाहिए, बिगिनर्स क्रॉस भी चलेगा, लेकिन बॉटम में क्रॉस बनाना आना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा एडवांस्ड क्रॉस तुम लोगों को सीखना चाहिए। अच्छा, ये सब कुछ सीखना कैसे है आज की वीडियो में बताऊंगा। क्रॉस, सेकंड चीज़ है F2L तो हमें चाहिए ही बिगिनर्स, बी से मुराद बिगिनर्स F2L। ये बेहतरीन अप्रोच है सब 30 की। और तीसरी चीज़ टू लुक OLL और टू लुक PLL। टू लुक OLL, टू लुक PLL, ये है लास्ट लेयर के वो एल्गोरिथम्स जिनसे तुम लोग लास्ट लेयर 5 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब हमने इनको स्प्लिट्स में बांटना है। लेट्स से अगर तुम लोग क्रॉस को 5 सेकंड में सॉल्व करते हो, ये बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर तुम लोग क्रॉस पे जम के 1-2 हफ्ते प्रैक्टिस कर लो ना, अगर तुम लोग डिस्क्रिप्शन में इन तीनों चीज़ों का लिंक है, क्रॉस, F2L, टू लुक OLL और टू लुक PLL, इसको मैं एक ही कैटेगरी में, क्योंकि ये लास्ट लेयर है, ये तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये तीनों चीज़ें तुम लोगों को आनी चाहिए। अच्छा, अगर तुम लोग क्रॉस को 5 सेकंड में सॉल्व करो, F2L को चलो हम कहते हैं कि तुम लोग इसको 15 से 16 सेकंड्स में सॉल्व कर लो, और बाकी की जो लास्ट लेयर बचती है उसको तुम लोग 8 से 9 सेकंड्स में सॉल्व कर लो। मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, मैं तुम लोगों को बस एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। तुम लोगों का सब 30 हो गया। क्रॉस 5 सेकंड्स में, F2L बिगिनर्स F2L 15 से 16 सेकंड्स में, टू लुक OLL और टू लुक PLL 8 से 9 सेकंड्स में। ये दोनों 4-4 सेकंड में इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो ये सब 30 के स्प्लिट्स है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है तुम लोगों को F2L में 20 सेकंड्स लगते हो, लेकिन क्रॉस तुम लोग सिर्फ 3 सेकंड में सॉल्व कर लो। लास्ट लेयर तुम लोग शायद सिर्फ 6-7 सेकंड में सॉल्व कर लो, तो तुम लोग ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन ये एक आइडिया है कि हमने अलग अलग स्टेप्स को अलग अलग टाइम्स में बांटना है सब 30 के लिए। ये तीनों चीज़ें सीखनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब इस वीडियो में आगे जाके कुछ टिप्स होंगी जो सब 30 तुम लोगों को ऐसे कर देंगी। यहाँ पे मैं इंडिविजुअली हर एक स्टेज की बात करूंगा, क्रॉस की बात करूंगा, F2L की और लास्ट लेयर की, कुछ टिप्स दूंगा, एक रोड मैप दूंगा सब 30 1 महीने के अंदर कैसे होना। हाँ भाई, टाइम तो लगेगा। अगर तुम लोगों ने दुनिया के सबसे बेहतरीन पजल को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करना सीखना है और लोगों के सामने शो ऑफ करना है, तो उसके लिए 1 महीना देना पड़ेगा। रोज का हार्डली 1 घंटा, 30 घंटों के अंदर तुम लोगों को बनाऊंगा सब 30, मेरा वादा है। लेकिन उससे पहले ये हम पूरी सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम रूबिक्स क्यूब को 10 सेकंड्स में सॉल्व करना सिखा रहे हैं। पहली वीडियो में हमने क्यूब को सॉल्व करना सीखा, अब हम उसके ट्रिक्स सीख रहे हैं। आज सब 30 तक पहुंच गए हैं। आने वाली वीडियोस में 20 सेकंड और 10 सेकंड्स की बात करेंगे। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर सकते हो तुम लोग। सबसे पहले क्रॉस पे बात करेंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों ने क्रॉस बनाना सीख लिया है। एडवांस क्रॉस, बॉटम में क्रॉस। एडवांस क्रॉस वैसे 1 से 2 सेकंड्स में सॉल्व इजीली हो सकता है, बट अगर तुम लोगों को बॉटम में भी सॉल्व करना आता है, वेल एंड गुड। क्रॉस पे यहाँ कोई मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि क्रॉस वाली वीडियो में मैं सब कुछ बता चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी यहाँ थोड़ा सा टच करूंगा। तुम लोगों ने कोशिश करनी है, क्रॉस अगर मिस अलाइन है, अपने कलर से मैच नहीं है, तो सबसे पहले उसको मैच नहीं करने बैठ जाना, बल्कि कलर स्कीम तुम लोगों को आनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, जो कि हमने क्रॉस वाली वीडियो में बात की थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तुम लोगों को कलर स्कीम रटी होगी, तो इसका फायदा ये होगा, तुम लोग कहीं से भी क्रॉस को शुरू कर सकते हो। जैसे मिसाल मैं देता हूँ, मैं यहाँ पे ही अगर इसके साथ ग्रीन लगा दूँ, तो मुझे पता है ग्रीन के बाद ऑरेंज आना, मतलब मैं इसको अलाइन करूंगा तो ठीक है। कलर स्कीम रटने का ये फायदा, तुम लोग काफ़ी मूव्स बचा सकते हो। और अब मैं डायरेक्टली अगर ब्लू और रेड को यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, तो ये चारों पीसेस मैंने सॉल्व कर लिया और एक मूव में मैं इनको अलाइन कर सकता हूँ। दूसरी बात, हम इसको टॉप में क्यों नहीं बना सकते? हमने क्रॉस को हर हालत में बॉटम में क्यों बनाना है? क्योंकि जब हम टॉप में क्रॉस बनाएंगे, मिसाल है मैंने टॉप में क्रॉस बना लिया, अब जब मैं बॉटम में जा रहा हूँ, तो ये जो 1-2 सेकंड ज़ाया हो रहे हैं, बताओ। मतलब बॉटम में अगर सीख लोगे और थोड़ा एडवांस टेक्निक सीख लोगे, जो कि हम उस वीडियो में बात कर चुके हैं, तो तुम लोग यार इसको बहुत सा टाइम बचा सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्रॉस पे नहीं, हमने यहाँ पे मेनली F12 और लास्ट लेयर पे बात करनी है। F12 मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों ने मेरी बिगिनर्स F12 वाली वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, माफ़ करना मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे पता है, वो देख ली होगी। और अब हम उस पर थोड़ी सी एडवांस केसेस की बात करेंगे। हमने मेनली 3 केसेस की बात की थी उसमें, ऐसा ही है। वो तीनों केसेस मुझे पता तुम लोगों को याद हो गए रट के, और तुम लोग उससे यूज टू हो गए। लेकिन अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर केसेस की बात करेंगे। मान लो तुम लोग F12 सॉल्व कर रहे हो, तुम लोगों ने ऐसा पेयर दिखा जो पेयर बना हुआ है। आमतौर पे तुम लोग इसको अलग करोगे और फिर से पेयर करोगे, लेकिन नहीं, ये पेयर ऑलरेडी बना हुआ है। सिंपली इस पेयर को यहां से बाहर निकाल लो, R' से ये बाहर आ गया, और अब इसने जहां पे जाना उधर इसको इंसर्ट कर दो। तुम लोग कितना वक्त बचा सकते हो यार। अगला केस कुछ इस तरह का है, अगर तुम लोगों को एज पीस और कॉर्नर पीस मिले हुए हैं आपस में, लेकिन वो गलत तरह से मिले हुए हैं, तो सबसे पहले हम इसको रिकग्नाइज करना सीखेंगे। हो क्या रहा है, कॉर्नर के टॉप पे वाइट है और ये 2 पीसेस आपस में दोनों का कलर मैच कर रहा है, और इन दोनों पीसेस का आपस में कलर मैच कर रहा है। इसको तुम लोग किसी भी तरह से रिकग्नाइज कर सकते हो। हर बंदे की अपनी टेक्निक है। मैं सिंपली इस तरह का जब पीस देखता हूँ आपस में, ऐसा पेयर जो गलत तरह से मर्ज है और वाइट टॉप पे है, लेकिन ये दोनों कलर्स मैच नहीं कर रहे, मैं सिंपली इसको इस तरह रख के इसको अब हमने पेयर बनाना डायरेक्टली। तो मैं क्या करता हूँ, राइट लेयर को ऊपर करके इस कॉर्नर को U2 करके दूर भेजता हूँ, एक U और दूसरा U। अब मैं जब इसको वापस करता हूँ तो ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है, और अब मैं इसको इजीली जहाँ पे जाना है उधर इंसर्ट कर सकता हूँ। ये सेम पिछले वाला केस है, बट लेफ्ट साइड से है। हमने पहले राइट से देखा, अब लेफ्ट से। सेम वैसे ही लेफ्ट साइड पे हमारा वो पेयर है, ये दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं, वाइट टॉप पे फेस कर रहे हैं और ये दोनों कलर्स मैच नहीं कर रहे। तो सिंपली हम इसको अब लेफ्ट लेयर से, सेम वही चीज़ है, बस मैं लेफ्ट से दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। लेफ्ट साइड से है तो सिंपली लेफ्ट लेयर को ऊपर करेंगे, U2, जब लेयर वापस करेंगे 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। हम सिंपली इसको इसकी जगह पे बेच सकते हैं। ये है अगला केस। अगर यार ये F12 के कुछ केसेस सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ये थोड़ा सा है एडवांस, लेकिन मैं पूरा इंट्यूटिवली सिखा रहा हूँ, ताकि आने वाले वक्त में, जब हमने कल जो वीडियो आ रही है उसमें एडवांस F12 सीखना है, आने वाले वक्त में हमारी एक फाउंडेशन बनी हो, क्या हमें पता हो हम F12 सीखने के लिए रेडी हैं। तो तुम लोगों को कुछ 3-4 केसेस सिखा रहा हूँ जो कि सब 30 होने में तो मदद करेंगे। वैसे तुम लोग इनके बगैर सब 30 हो सकते हो, लेकिन अगर ये सीख लो तो ऐसी बेस बनेगी, ऐसा F12 दिमाग में बने जिसकी कोई हद नहीं है। अब देखो, सेम अभी जितने भी हम केसेस सीख रहे हैं वो ऐसे ही है कि पेयर बना हुआ है लेकिन गलत तरह से, ऐसे ही है ना। अब ये देखो, एक चेकर बोर्ड पैटर्न टाइप का तुम लोगों को फील हो रहा है ना, ऐसे ही है ना, और वाइट इस तरफ फेस कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में तुम लोगों ने सिर्फ एज पीस को इससे दूर भेजना है U2 की मदद से। कैसे? हम इस लेयर को नीचे करके U2 करेंगे और ये हमारा 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है, और सिंपली अब हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह के केसेस का फ़ायदा ये होता है कि जो ही तुम लोग इनको देखते हो, तुम लोगों का दिमाग में क्लिक करता है कि अच्छा ये वो केस है, और डायरेक्टली तुम लोग कर देते हो। इसको सॉल्व करते करते मैंने देखा कि अभी जो हमने केस सीखा वो हमें मिल गया। इस तरह तुम लोगों को बहुत से केसेस मिल सकते हैं। लाइक तुम लोग इसको यहाँ से डायरेक्टली निकाल के जहाँ पे जाना है वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, बूम, अगला पीस पेयर बना हुआ है। F12 के बड़े फायदे हैं यार। अगला केस दोबारा दोनों आपस में कनेक्टेड है, लेकिन गलत तरह से कनेक्ट है, जो एच पीस और कॉर्नर पीस। अब हमने ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले रिकग्निशन किया, हमारे ये दोनों कलर्स मैच कर रहे होंगे और वाइट राइट साइड में फेस कर रहा हो। तुम लोग अपने तरीके से जैसे भी रिकग्नाइज करना चाहो कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। अब सिंपली तुम लोगों ने ऐसी सिचुएशन में इसको इस तरफ रखना है, लाइक ऐसे 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 नहीं ऐसे, और सिंपली बस इस कॉर्नर को R' से अलग करना है, R', और ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। अब सिंपली तुम लोगों ने इसको अपनी जगह पर लेकर आना है और
इसको इंसर्ट कर देना है। ये हमारा अगला केस, दोबारा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन गलत तरह से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब इसको रिकग्नाइज बहुत से तरीक़ों से किया जा सकता है। लाइक ये दो आपस में कलर्स मैच कर रहे हैं और ये दो आपस में कलर्स मैच कर रहे हैं और वाइट फ्रंट पे है, तो सिंपली तुम लोगों ने इसको अलग करना है। कैसे? केस देखा, सिंपली कॉर्नर को नीचे किया, एच को दूर भेजा और ऊपर, तो ये हमारा 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। तुम लोग इजीली इसको लेफ्ट में या राइट में जिस तरफ भी केस हो कर सकते हो, कोई रोल ही नहीं जे। अगला केस हमारा कुछ इस तरह का है कि दोनों आपस में दोबारा कनेक्ट हैं लेकिन वाइट टॉप पे फेस कर रहा है और ये 2 कलर्स मैच कर रहे हैं। ये बड़ा ईजी है रिकग्नाइज करना, ये 2 कलर्स मैच कर रहे हो, टॉप पे वाइट हो। सिंपली ऐसी सिचुएशन में तुम लोगों ने इस कॉर्नर पीस को साथ वाली लेयर में इंसर्ट करना है। अगर हम इस कॉर्नर पीस को इधर इंसर्ट करते हैं आर यू प्राइम से, अब ये एच पीस है, अब एच पीस को इधर ले जाके इन दोनों को आपस में अटैच करते हैं, दैट्स इट। आर प्राइम जब हम करेंगे तो हमारा कॉर्नर एच पीस के साथ मिल गया और अब हम सिंपली इसने जहाँ पे जाना है वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मैं तुम लोगों को बस ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कितना फास्ट है। तुम लोगों ने केस देखा और तुम लोगों के हाथ चल पड़े और वो सॉल्व। ऑब्वियसली ये 1-2 दिन में नहीं होगा, इस पर प्रैक्टिस की जरूरत है। आगे जाके बताऊंगा प्रैक्टिस किस तरह करनी है। हम आ चुके हैं अपने लास्ट केस पे। ये है एच पीस और ये है कॉर्नर पीस। कॉर्नर नीचे स्टक है, एच पीस ये है, बट तुम लोग देखो ये दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं, ऐसे ही है। और जो वाइट है वो राइट साइड पे फेस कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में हमने एच पीस को इधर लेकर आना है और अब सिंपल आर यू आर प्राइम करना है, यानी कॉर्नर को बाहर निकालना है। जब हम आर यू आर प्राइम से कॉर्नर को बाहर करेंगे, 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। अब हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बूम। लास्ट केस पिछले वाले केस का अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉर्नर नीचे स्टक है, वाइट फ्रंट पे फेस कर रहा है। पिछले वाले में राइट पे था, अब फ्रंट पे है और ये रहा उसका एच पीस। और देखो ये दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं साइड वाले, ऐसे ही है। अब तुम लोगों ने सिंपल ऐसे सिचुएशन में एच पीस और कॉर्नर पीस को आपस में अटैच करना है, आर यू प्राइम अटैच, और पेयर बन गया, इंसर्ट कर दो बस। यार वैसे मैं ये सिखाना नहीं था चाहता, बट ऐसा अक्सर होता है कि हमारा एक एच पीस फ्लिप रह जाता है सेकंड लेयर में। हाँ, तो सिंपली बहुत सी टेक्निक्स हैं इसको सॉल्व करने की, बट बेहतर टेक्निक है तुम लोग सिंपली इसको आर यू प्राइम से निकालो, आर यू प्राइम, और डायरेक्टली यहाँ से तुम लोगों को पता है टॉप के कलर्स मैच हो रहे हो तो वो वाला मूव लगा दो। जब तुम लोग इसको पेयर बना लोगे तो इंसर्ट कर दो। ये फास्ट पता कैसा दिखता है, मतलब इतना स्मूथली तुम लोग जा सकते हो अगर तुम लोगों को पहले से ही पता हो कि आने वाला केस क्या हो सकता है। F12 पे मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा आज की वीडियो में। हमने जितना सीख लिया ये सब 20, कसम उठा सकता हूँ, सब 20 होने के लिए काफ़ी है। लेकिन मैं कुछ मज़ीद टिप्स देना चाहता हूँ। हम सबको पता है हमने फ्रंट स्लॉट को किस तरह सॉल्व करना है। जैसे मिसाल है, मेरे पास एक ये पेयर है तो मैं सबसे पहले ये पेयर को अपने फ्रंट पे लाऊंगा और फ्रंट पे इंसर्ट करूंगा। बट अगर मैं कहूँ कि अब तुम लोग इस स्टेज पर हो कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि बैक पे किस तरह इंसर्ट करना है। रॉकेट साइंस नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ। सिंपली एक पेयर बनाऊंगा। अब अगर मिसाल है मैं इस पेयर को इंसर्ट करना है तो मैं फ्रंट पे करूंगा, लेकिन अगर मैं इसको बैक पे इंसर्ट करना सीख लूँ, उसी तरह बैक पे भी हम इस पेयर को इंसर्ट कर सकते हैं। बस इसको दूर करना है, लेफ्ट लेयर की बैक वाले को ऊपर और इसको अंदर, और ये सॉल्व। तो अगर तुम लोग बैक इंसर्शन, फ्रंट इंसर्ट करना तो हमें आता है, लेकिन अगर तुम लोग बैक इंसर्ट्स करना स्टार्ट कर दो, बहुत सी रोटेशंस बचेंगी, सेकंड्स बचेंगे। सब 30 क्या सब 20 ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब फ्रंट पे तो इसको सॉल्व करना हम सबको आता है, लेकिन हमें बैक से इंसर्ट करना शुरू कर देना चाहिए अपने सॉल्व्स में। ये आने वाले दिनों के लिए इतना अच्छा होगा ना जिसकी कोई हद नहीं है। हमें अभी लुक अहेड की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को लुक अहेड का नहीं पता क्या होता है, आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब 30 सब 20 के लिए लुक अहेड जैसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अभी हमें अपनी एफिशिएंसी पे फोकस करना है, F12 को बेहतर करना है जितना हो सके। जब F12 बेहतर हो जाएगा फिर लुक अहेड डल जावांगे। अब हम बात करेंगे अपनी लास्ट लेयर की। सबसे पहली चीज़, फिंगर ट्रिक्स पूरे सॉल्व में बहुत अहमियत रखता है, पूरे सॉल्व में बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट लेवल फिंगर ट्रिक्स होना। बट लास्ट लेयर में फिंगर ट्रिक्स ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूरी है, एसेंशियल है। यानी मिसाल है, फिंगर ट्रिक्स के साथ साथ रिकग्निशन पावर, मसल मेमोरी में पूरी एल्गोरिथम को और पूरे केस को रिकग्निशन, ये सब कुछ मसल मेमोरी में उतारना, और ये सब कुछ होगा रेपिटेशन से। जितना रिपीट करोगे, जितने अच्छे फिंगर ट्रिक्स होंगे, उतना डाटा मसल मेमोरी में तुम लोगों की ये चीज़ बैठ जाएगी, उतनी अच्छी रिकग्निशन पावर हो जाएगी। अच्छा, मैंने ये सब क्या बकवास की, अब बताता हूँ। मैंने जो ही केस देखा, अब 2 लुक OLL पे हूँ, मुझे सोचना ना पड़े, मेरे हाथ चल पड़े और मेरी फिंगर ट्रिक्स इतनी अच्छी हों कि मैं वो
एल्गोरिथम जल्दी परफॉर्म कर सकूं। अब देखो मैंने ये केस देखा, मुझे सोचने की जरूरत पड़े, साथ ही मैं ये लगा दूं, मैंने ये देखा मैं साथ ही ये लगा दूं, मैंने ये देखा मैं साथ ही लगा दूं, मैंने टूल को ऑयल किया, देखते ही लगा दिया। यहाँ पे दो चीज़ें हुई हैं, एक रिकग्निशन पावर मेरी बहुत अच्छी है, मेरी रिकग्निशन बड़ी अच्छी है कि मिसाल है मैं ये केस देखा, मुझे पता है, मतलब मैंने यहाँ से ही देखा है, मुझे पता है मैं U2 करके F सेक्सी F प्राइम करना है, समझ रहे हो। इतनी अच्छी रिकग्निशन पावर चाहिए लास्ट लेयर को सॉल्व करने की। रिकग्निशन पावर जितनी अच्छी हो जाएगी, मसल मेमोरी में उतने अच्छे से एल्गोरिथम रहेंगे, जितनी अच्छी फिंगर ट्रिक्स होगी उतने अच्छे से उन एल्गोरिथम्स को तुम लोग एग्जीक्यूट कर सकोगे। आज आके हमें दो चीज़ें चाहिए और इन दोनों चीज़ों पे मास्टरी को अचीव करने के लिए रेपिटेशन चाहिए। इतने सॉल्व्स करो कि पागल हो जाओ और अन टाइम सॉल्व्स करो। हमें टाइमर नहीं चाहिए। ये देखो टाइमर पांदे हो, टाइमर सबसे तो वड्डी फसाद दी जड़ है। जब टाइमर होता है तुम लोग पैनिक हो रहे होते हो, एंजाइटी में होते हो कि जल्द से जल्द हमने लास्ट लेयर को सॉल्व करना है, हमने पूरा सॉल्व करना है, हमने F12 को जल्दी सॉल्व करना है। उसको ये टाइमर के नुकसानात हैं। इनिशियली अभी तुम लोग जब सब 30 की तरफ बढ़ रहे हो, तुम लोगों को टाइमर की जरूरत नहीं, तुम लोग कर सकते हो 2-3 हफ्ते बाद टाइम सॉल्व करके देख लेना। लेकिन अभी जो आगे जाके मैं रोड मैप देने लगा हूँ उसमें टाइमर तोड़ना पड़ेगा। बट उससे पहले लास्ट लेयर की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले रिकग्निशन पावर जो कि रेपिटेशन से होगा और रेपिटेशन से मसल मेमोरी में चीज़ बैठ जाएगी। जो ही केस देखा तुम लोगों के हाथ चल पड़े, हाथ चलाने के लिए फिंगर ट्रिक्स अच्छी, हाथ चले, बहुत फास्ट की जरूरत ही नहीं। मैंने केस देखा, मेरे साथ ही हाथ चल पड़े। मैंने स्लो सॉल्व किया, स्लो एल्गोरिथम लगाया, बट एक्यूरेट अच्छी फिंगर ट्रिक्स लगाया। जल्दी जल्दी क्यूब घुमाने की जरूरत नहीं है, बस रेपिटेशन 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 स्मूथली। मैंने जो ही ये देखा, मुझे पता है मैंने टी पम्प करना है, मैंने आराम से टी पम्प लगाया। मैंने जो ही देखा, मुझे पता है मैंने एच पम्प करना है। ये एल्गोरिथम्स के नाम है, तुम लोगों को मैंने सिखाए नहीं, बट तुम लोगों को ये सीखने की जरूरत नहीं है। हर केस का एक पर्टिकुलर नाम है हर एल्गोरिथम का। इन शॉर्ट इस लेवल पे अपनी लास्ट लेयर लेकर जाने के लिए तुम लोगों को रेपिटेशन लगेगा, बार बार सॉल्व। अल्टीमेट यही जवाब है कि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ तुम लोगों को। जैसे मिसाल है, ये मेरी लास्ट लेयर है, मैंने टू लुक OLL टू लुक PLL सॉल्व करना है। अब तुम लोग देखना मेरी रिकग्निशन पावर कितनी अच्छी है। जो ही मैं केसेस को देखूंगा, मैं कितनी जल्दी उनको समझ लेता हूँ कि यहाँ पे कौन सा एल्गोरिथम लगना है। मैंने कितना स्लोली फिंगर ट्रिक्स किए और इतना स्लो करके भी मैंने 8 सेकंड में लास्ट लेयर सॉल्व कर दी। और इसमें रिकग्निशन टाइम भी इंक्लूडेड है। मैंने 3-4 केसेस रिकग्नाइज किए, टू लुक OLL में 2 केस और टू लुक PLL में 2 केस, और मैंने स्टिल 8 सेकंड में सब कुछ कर लिया, स्लो लेकिन एक्यूरेट फिंगर ट्रिक्स के साथ। लेकिन मैं यहाँ पे तुम लोगों को एक पावर दिखाना चाहता हूँ इस टू लुक OLL टू लुक PLL की, कि हम इसमें कितना पोटेंशियल है। यार ये एक मूव को इग्नोर करो, मतलब हम इसको 5 सेकंड्स तक लेकर जा सकते हैं इजीली। अभी मैं कभी इस पे प्रैक्टिस नहीं की, टू लुक पे मैं 1 लुक OLL 1 लुक PLL यूज करता हूँ, बट स्टिल तुमने देखा इसमें पोटेंशियल कितना, हम इसको 5 सेकंड्स तक ला सकते हैं। फिर भी तुम लोगों को 8-9 सेकंड्स की मैंने मोहलत दी हुई है। अब आ जाते हैं अपने रोड मैप की तरफ। लास्ट तुम लोगों को एक प्लान देकर जाने लगा हूँ। 30 दिन तक रोजाना के 100 सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। सिर्फ 100 सॉल्व रोजाना के 30 डेज तक, 30 दिनों के बाद टाइम सॉल्व करना। लेकिन ये 30 दिन तुम लोगों ने टाइमर को हाथ नहीं लगाना। 30 दिनों के बाद टाइम सॉल्व करना, आके शुक्रिया लिख के जाओगे, कमेंट्स में लिखवा लो। शर्त यह है कि तुम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है केसेस को देखकर आराम से, और उसको रिकग्नाइज करने की कोशिश करनी है कि अच्छा ये केस आया, हाँ ठीक है। और फिंगर ट्रिक्स एक्यूरेट लगानी है। फास्ट फिंगर ट्रिक्स इवेंचुअली हो जाएंगी, लेकिन केसेस को रिकग्नाइज करने की प्रैक्टिस करनी है कि जितना जल्दी मैं देखकर एग्जीक्यूट कर सकूं, उस टाइम को कम करना है। रिकग्निशन और एग्जीक्यूशन के दरमियान जो है ना, उस टाइम को कम करना है। बाकी फिंगर ट्रिक्स और ये चीजें तो यार ग्रेजुअली हो ही जाती हैं। दोबारा 5 सेकंड क्रॉस, 15 से 16 F12 बिगिनर F12। लेकिन जो हमने 4-5 केसेस सीखे हैं वो अगर सीख लोगे बहुत अच्छा रहेगा। 8 से 9 सेकंड में लास्ट लेयर। पूरे सॉल्व में वैसे तो ये चीज इंप्लीमेंट होती है, बट लास्ट लेयर में कुछ ज्यादा इंप्लीमेंट होती है क्योंकि वो एल्गोरिथम्स के सहारे चल रही होती है। F12 में भी ये चीज लागू होती है। केस देखा, तू ही हाथ चल पड़े। रिकग्निशन पावर और एग्जीक्यूशन
एक ऐसी उसमें ट्रांजिशन होनी चाहिए, इतनी फ्लॉलेस, इतनी मज़ेदार एक्यूरेट टर्निंग के साथ कि देखने वाले को मज़ा आ जाए। लास्ट लेयर में रिकग्निशन पावर, कि इसको देखकर उसको पहचान लेने में जो सेकंड्स लगते हैं उनको कम करना है, मैं बहुत जल्दी पहचान लूँ और उसके साथ ही हमारे हाथ ऑटोमेटिकली चल पड़े, यानी कि इवेंचुअली सब कुछ मसल मेमोरी में चला जाए और देखते ही सॉल्व। लो जी, 30 दिनों बाद तुम लोग मेरे शुक्रिया अदा करने आओगे। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। 30 सेकंड्स पे हम आ चुके हैं। आने वाली वीडियोस में 2-3 वीडियोस बाद 20 सेकंड और उसके बाद 10 सेकंड में सारी लेकिन ये वीडियो फाउंडेशन है। इस वीडियो में इतना कंटेंट है कि तुम लोग इसको सब 20 इजीली सॉल्व कर सकते हो इस वीडियो से। बट प्रैक्टिस 30 दिन की, रोजाना 100 सॉल्व्स ऑन टाइम। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। ये रहा अगली वीडियो का लिंक जिसमें हम एडवांस्ड F12 सीखने वाले हैं पूरा इंट्यूटिवली बिना किसी एल्गोरिथम के। सब्सक्राइब यार।